नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। सेन जयंती के अवसर पर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर श्री सांवलिया विश्रांति गृह सभागार में प्रतिभाओं का सम्मान हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं उसके पश्चात सायं बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पुनः श्री सांवलिया विश्रांति गृह पहुंच संपन्न हुई। इसी तरह एक अन्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें भी बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल थे। प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक प्रतिभाओं के योगदान को जीवित रखने के लिए प्रतिवर्ष उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। इसी क्रम में सेन समाज के प्रसिद्ध संत सेन महाराज की जयंती प्रतिवर्ष वैशाख विधि 12 को मनाई जाती है, जो कि शुक्रवार को मनाई गई। सेन महाराज का जन्म वैशाख विधि 12 विक्रत संवत 1357 को हुआ था। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री सांवलिया विश्रांति गृह से इस अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई रात्रि को पुनः श्री सांवलिया विश्रांति गृह पहुंची। इससे पूर्व विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जारौत एवं अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। इस अवसर पर समाज की प्रतिभाओं द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया एवं समाज की प्रतिभाओं को उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में भी सेन समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेन जयंती के अवसर पर एक अन्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। यह शोभा यात्रा भी नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। सेन समाज के आराध्य सेन महाराज का जीवन उदारता और सादगी को शिक्षा देने वाला है एवं उनकी शिक्षाओं को आज भी जीवन में अपनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस बात पर समारोह में बल दिया गया। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरे में लगभग 70 दिन पहले एक बालिका से दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था, जिस पर उसकी मां द्वारा अभियुक्त को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था और उसके बाद इस घटना को लेकर काफी अधिक हंगामा हुआ था। लोगों ने जमकर उस व्यक्ति की धुनाई कर दी थी और कई हिंदू संगठनों ने चंदेरिया पुलिस थाना के बाहर पहुंचकर इस घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया था, नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था और इस प्रकरण को केस ऑफिसर में शामिल किया गया। प्रकरण में न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की सजा से दंडित किया। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरे में इसी अभियुक्त ने 4 वर्ष की एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था और घटना के दिन ही चंदेरिया पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। वहीं 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने इस प्रकरण में चार्जशीट पेश करने के पश्चात केस ऑफिसर स्कीम में चयनित प्रकरण में 1 माह 8 दिन में इस अभियुक्त को सजा दिलाई। गत 18 फरवरी का यह मामला बताया जाता है, जबकि चंदेरिया थाना पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चंदेरिया निवासी सलीम कुरैशी पुत्र मोहम्मद शफीक कुरैशी को उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वह अपने ही मकान निवास करने वाली एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था।
जिसकी जानकारी समय रहते उसकी मां को मिल गई एवं आसपास लोगों को इस घटना की जानकारी मिलने पर अभियुक्त की जमकर धुनाई कर दी थी एवं बाद में हिंदू संगठनों ने भी चंदेरिया पुलिस थाना के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया था एवं पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए 28 दिन में ही इस मामले को लेकर न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी थी और चार्जशीट में भी अभियुक्त को दोषी माना था। चित्तौड़गढ़ के समीप बौजूदा में गत बुधवार रात्रि को अपने घर के बाहर बरामदे में सो रहे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर सदर पुलिस थाना को ठोस सुराग हाथ लग चुके हैं और पुलिस द्वारा शनिवार को इस मामले का खुलासा किए जाने की जानकारी है। इस बारे में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मृतक रामपाल की पत्नी प्यारी ने ही अपने पति के साथ घटना के दिन रात्रि में मारपीट की थी और उसकी मृत्यु हो गई एवं वह अपने पति द्वारा आए दिन शराब पीने के कारण काफी अधिक परेशान थी, जिसको लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़ा हुआ करता था। इस घटना को लेकर जब चित्तौड़ दर्शन ने मृतक की पत्नी से बात की थी तो उस समय ही यह संदेह हो गया था कि दाल में कुछ काला है और इस घटना में मृतक की पत्नी का हाथ भी हो सकता है और आखिरकार मृतक की चित्तौड़गढ़ से सटे बौजूदा में गत बुधवार रात्रि को रामपाल गुजर की उस समय हत्या कर दी थी, जबकि वह अपने घर के बाहर खुले बरामदे में खाट पर सो रहा था और इस घटना की जानकारी मृतक की पत्नी को अगले दिन लग सकी, जो कि अपने घर में एक कमरे में अपने 7 वर्षीय पुत्र के साथ सो रही थी एवं इस घटना को लेकर जब घटना के अगले दिन जब पत्नी को पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो चित्तौड़ दर्शन ने भी मौके पर जाकर इस पूरे मामले में जानकारी हासिल की थी और उस समय भी चर्चा जोरों पर थी कि पत्नी द्वारा ही पति के साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। और जब चित्तौड़ दर्शन ने मृतक की पत्नी प्यारी बाई से इस बारे में पूछताछ की तो उसने इससे साफ इनकार कर दिया था और बताया कि उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है और उसे तो पता ही नहीं कि उसका पति घटना के दिन रात्रि में कब घर आया था। इस बारे में अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मृतक शराब पीने का काफ़ी अधिक आदी था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे परेशान थी और आए दिन इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। घटना के दिन भी वह काफ़ी शराब का सेवन करके आया और पति पत्नी के बीच कहासुनी होने के बाद रात्रि में पत्नी ने उस पर इतना करारा प्रहार किया कि उसकी मौत हो गई। मैंने क्या पता, मैं तो सुबह आप सो रहे थे? हाँ। और आपको कब मालूम पड़ा? मैं तो सुबह पहले उठी। कितने बजे? लगभग कितने? 5 बजे। हाँ। तो उनकी डेड बॉडी बाहर पड़ी थी? हाँ। पलंग पे पड़ी थी? नीचे पड़ी थी। जो मैंने देखा, जो कहीं के जो बोली मेरा जो दौड़ के वहाँ गई। तो फिर जो खून के निशान पड़े हैं पलंग के आसपास और उधर, वो कहाँ से आए फिर? आखिर कोई तो मार के गया? मेरे को पता नहीं। अच्छा, आपका बेटा कहाँ? वो आपके पास ही था? हाँ, मेरे पास ही सो रहा था। मैं तो कूलर चला के सो रहा। अच्छा, तो आपको किस पे शक है, किस पे डाउट है कि कौन मार सकता है आपके पति को? मैंने तो कुछ भी को नहीं। किसी से कोई रंजिश हो, कोई दुश्मनी हो? किससे भी दुश्मनी नहीं है हमारे से। अच्छा, अब आपके जो पति हैं उनके भी भाई हैं? भाई नहीं है उनका। कोई नहीं है। अच्छा, कोई संपत्ति को लेकर विवाद तो नहीं? हाँ। लेकिन ये तो आप मानते हो कि कोई किसी न किसी ने मारा, ये तो आप मानते हो? फिर वैसे तो मौत नहीं हुई, अगर मौत होती तो बिस्तर पे हो जाती, नीचे नहीं गिरते वो। इस पूरे मामले को लेकर मृतक की पत्नी प्यारी बाई ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी थी कि घटना के दिन यानी कि बुधवार को रात्रि 9 बजे वह अपने कमरे में सो गई और उसका पति रात को कब आया कब सो गया उसे इसकी जानकारी ही नहीं और न ही उसके द्वारा उसने रात्रि में किसी तरह का कोई शोर आदि सुना। एक और मृतक की पत्नी का कहना था कि वह तो बुधवार सवेरे 7 बजे अपने घर से चली गई थी और रात को 9 बजे आकर सो गई और उसका पति दिन भर एवं रात्रि जब वह सो गई तब भी घर नहीं लौटा। लेकिन इसी गांव की एक महिला ने हमें जानकारी दी कि उसने मृतक रामपाल को शाम को 6:30 बजे के आसपास देखा था
और उसी समय हमें संदेह हो गया था कि आखिरकार मृतक की पत्नी यह तथ्य क्यों छुपा रही है। प्यार कर रहा है गाँव वाला की तो कोई नहीं लगे, इको तो कोई दुश्मनी, मैंने तो नहीं लगे इको कोई दुश्मन है। भाई ये बात, पर यह बात तो कोई तो मारी हो नहीं, कोई तो मारे, दूसरे तो कोई मारे भाई कोई तो मारे। भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ में इन दिनों नगर के मुख्य मार्गों, मुख्य सड़कों पर नगर परिषद की दमकल से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। शुक्रवार को भी इसी तरह पानी का छिड़काव किया गया। एक और जहां भीषण गर्मी से राहत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संकट भी शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी ओर स्थिति यह है कि कलेक्ट्रेट में ऐसा लगता है कि पानी की कोई कमी नहीं है। इसी कारण अधिकारियों को न चिंता है और न कर्मचारियों को चिंता है। फिर चाहे चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है एवं आगामी मई माह से गर्मी अपना और रुद्र असर दिखा सकती है। लेकिन अभी से गर्मी की स्थिति यह है कि लोगों को दिन भर अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए चित्तौड़गढ़ की मुख्य सड़कों पर अब दमकल से पानी का छिड़काव किया जाने लगा है। हालांकि यह बात अलग है कि यह केवल फौरी राहत है और इस तरह पानी के छिड़काव से गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल सकती है। और वहीं दूसरी ओर यह नज़ारा है चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट का। न तो कोई बारिश हुई और न ही बारिश का यह दृश्य है, बल्कि कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों में जो कूलर है उसको भरने के लिए समीपी नल लगे हुए हैं। लेकिन जब कूलर भर जाते हैं और उसमें भरने के बाद पानी इस तरह यर्क कहीं बहता रहता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी चिंता न तो अधिकारियों को है और न कर्मचारियों को है। जबकि चित्तौड़गढ़ में कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है और एक एक पानी की बूंद के लिए उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन यहाँ एक एक बूंद क्या, यर्क में ही काफ़ी पानी कई दिनों से बह रहा है। देश के जाने माने संतों में से एक है प्रेमानंद महाराज, जो कि वृंदावन में निवास करते हैं और उनके न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लाखों अनुयायी हैं और उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े वीआईपी इंतजार करते रहते, तब जाके उन्हें अवसर मिलता है। चित्तौड़गढ़ के संत दिग्विजयराम महाराज ने भी वृंदावन पहुंचकर न केवल उनसे मुलाकात की और उनसे चर्चा भी की। अजान भजिया का यह सरनाना तो जान भजिया का कहाँ बका। हाँ, अगर हम जान करके नारायण नारायण जपेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा। छोटा सा और भाव है भगवान, नाम जप, सत्संग और प्राणी मात्र की सेवा, तीन अलग लगे पर श्रेष्ठ मार्ग क्या है भगवान? तीनों बराबर है, क्योंकि हम जैसे नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप बिना संत संग के नहीं। भजन न होए संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। तो भजन का मूल है सत्संग, सत्संग से भजन हो और भजन से ही प्रेम प्राप्ति होगी। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि समाज में, व्यवहार में हम सब में परोपकार की भावना और भगवत भावना करें। तो तीनों का एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तीनों में से एक भी हट जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारा व्यवहार बिगड़ गया, हम भजनानंदी हैं तो हमें भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। अगर हम भजन शुरू कर रहे हैं, सत्संग ना मिले तो भजन के विक्षेप जो हैं वो निवारण करने की हमें विवेक शक्ति नहीं होगी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।